आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद गिरी पहुंचे श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा। आचार्य महामंडलेश्वर बोले, अखाड़े के 5वें सचिव की देखरेख में होगा बाघंबरी पीठ का संचालन। अपने उत्तराधिकारी के तौर पर बलवीर गिरी का नाम महेंद्र नरेंद्र गिरी ने लिखा है अपनी वसीयत में। सुसाइड नोट में भी बलवीर गिरी को महेंद्र नरेंद्र गिरी ने घोषित किया है अपना उत्तराधिकारी। बलवीर गिरी बाघंबरी पीठ के होंगे सत उत्तराधिकारी। अगर बलवीर गिरी पर होगा कोई मुकदमा तो अखाड़ा बलवीर गिरी को करेगा परंपराओं से बरखास्त। पूर्व उत्तराधिकारी थे, पूर्व महंत थे, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। सबसे पहले तो हम लोगों को बहुत दुख और खेद है और हम सब अत्यंत हताहत हैं। हमारे जो पंचायत निरंजनी अखाड़ा है आज वो अत्यंत शोकाकुल है। लेकिन मठ की परंपरा न बिगड़े, मठ की परंपराओं में किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो, किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, इसलिए पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज ने एक अपना रजिस्टर्ड वसीयत उत्तराधिकारी के रूप में बलवीर पुरी को कर गए थे। लेकिन जब नरेंद्र गिरी जी महाराज को उत्तराधिकारी बनाया गया था तो अभी वसीयत आपके सामने दिखाया गया, रजिस्टर्ड वसीयत है और उस वसीयत में अखाड़े के 5 सेक्रेटरी उस मठ के संचालन में उनके साथ रहते थे। उसी परंपराओं को लेकर के बलवीर पुरी जी के साथ मठ के हमारे जो सेक्रेटरी हैं, हमारे जो श्री महंत हैं, वो इस मठ की परंपराओं को सुचारू रूप से चलने दें। इसलिए बलवीर पुरी जी के साथ हमारे सेक्रेटरी और श्री महंत उनके साथ कार्य कमेटी में और कार्यकारिणी सदस्य के रूप में और व्यवस्थापक के रूप में हमारे अखाड़े के पंच और पंच परमेश्वर रहेंगे। किनको बनाएगा? बोर्ड का जो अधिकार होगा, बोर्ड को जो अधिकार प्राप्त होंगे वो अधिकार होगा कि मठ की परंपरा खराब ना हो, मठ की जमीन जायदाद ना बिके, मठ की मर्यादा का उल्लंघन ना हो, भारतीय संस्कृति का अपमान ना हो और संत समाज का जो कार्य है उसको वो उस प्रकार से बलवीर पुरी जी करेंगे। यदि कहीं भी किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या मठ में दिखाई पड़ती है, गद्दी में दिखाई पड़ती है, तो निसंदेह जो हमारा बोर्ड के सभी मेंबर हैं वो उस पर एक्शन लेंगे। फाइनेंशियल लोग तय करेंगे। अभी तो हमारी महंताई की बात है, महंताई हम करेंगे और बोर्ड का गठन करने जा रहे हैं। बोर्ड का गठन करेंगे, उसके बाद बोर्ड गठन करने के बाद जो जैसे आप देख रहे होंगे पूज्य रविंद्र पुरी जी महाराज मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े के सचिव हैं। इनके द्वारा कोरोना काल में इनके द्वारा उत्तराखंड के अन्य आपदाओं में कितनी बड़ी राहत सरकार को दी गई, कितनी बड़ी राहत जनमानस को दी गई। तो मुझे लगता है कि भारत में ऐसे संतों की आवश्यकता है, ऐसे संतों की आवश्यकता है, ऐसे उदारवादी संतों की आवश्यकता है। तो कहीं न कहीं मठ और बाघंबरी गद्दी जितनी बड़ी बताई जा रही है, जितना संपदा बताया जा रहा है उतना नहीं है। मैं आपको बताऊं क्योंकि मैं बहुत विधिवत जानता हूं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मान्यता उनकी बहुत है, हनुमान जी की मान्यता बहुत है, लेकिन हनुमान जी की मान्यता में कहीं किसी प्रकार का कोई सेंध न लगे उसको लेकर के अखाड़ा बहुत सक्रिय है और अखाड़ा बहुत संवेदनशील है। में जानकारी नहीं है। यदि सामने किसी प्रकार की कोई घटना आती है और किसी प्रकार का कोई अपराध आता है तो निसंदेह अखाड़ा उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। निरंजनी अखाड़े में नहीं है, निरंजनी अखाड़े में नहीं है। आपको पता होगा कि बाघंबरी गद्दी और अखाड़े दोनों के बीच में कभी किसी प्रकार की कोई छोटी सी घटना हुई होगी, उस बीच में अखाड़ा और गद्दी के जो मठ होंगे, गद्दी के जो महंत होंगे, उनके आपस में समझौता हुई और समझौता में स्वतंत्र गद्दी के रूप खरीद फरोख्त नहीं होगी, कोई जमीन बिकेगा नहीं, कोई बेची नहीं जाएगी। और इसीलिए पंच परमेश्वर ने यह तय किया है कि उनके देख रेख में बलवीर पुरी जी महाराज वहाँ की उत्तराधिकारी के रूप में वहाँ का कार्य वहाँ करेंगे, कार्यवाहक रहेंगे, संचालन करेंगे और मठ की परंपराओं को निभाएंगे। लेकिन उनको अधिकार होगा नहीं। सचिव थे, सचिव होने के नाते वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हुए। तो इसलिए जो अखाड़े की परंपराओं का पालन करेगा वही तो कहीं न कहीं व्यवस्थापक होगा और व्यवस्था का पालन करेगा। तो बलवीर पुरी जी महाराज जो उत्तराधिकारी होने जा रहे हैं, जिनकी महंताई होने जा रही है, निसंदेह क्योंकि उस परंपराओं का सर्वोच्च पद पर मैं आसीन हूँ, इसलिए मेरा उत्तरदायित्व तो बनता है कि हमारी परंपरा कभी खराब ना हो, हमारी परंपरा कभी बिगड़े नहीं और हमारी परंपरा में किसी प्रकार का कोई क्षति ना हो। घोषणा हो गई है, कार्ड छप गया, निमंत्रण छप गया है, घोषणा महाराज के श्री मुख से हो गई और घोषणा हो गई। मैं उनकी
अभी औपचारिक जो उनकी घोषणा है, मैं उनकी औपचारिक महंताई की घोषणा करता हूं, क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता में मुझे करनी है। और हमारा पूरा षड दर्शन साधु समाज, जो लोग समाधि में रहे, उनके भू समाधि के समय रहे, हम चाहेंगे कि वो सभी लोग वहां आएँ और सभी लोग उनके सोर्सी में उनको श्रद्धांजलि दें, क्योंकि सबके प्रति उनकी उदारता थी। वो मीडिया, अधिकारी, राजनेता, साधु समाज, भारत के सभी जो जनमानस हैं, उनके प्रति उनकी अपार श्रद्धा और स्नेह रही। तो इसलिए औपचारिक मैं उनकी घोषणा करता हूं। और आज हमारे पूरे पंच, लगभग हमारे अखाड़े के सभी पंच यहाँ बैठे हैं। कुछ पंच हमारे प्रयाग में है, इस समय भागमबरी गद्दी में है, भागमबरी मठ में है। तो मैं उनके औपचारिक आचार्य होने के नाते मैं उनकी औपचारिक घोषणा करता हूँ कि बलबीरपुर जी महाराज को 5 तारीख को उनकी महंताई होगी। और हमारे जो पंच है, पंच परमेश्वर के देख रेख में वो मठ की परंपरा, गद्दी की परंपराओं को लेकर के आगे सुचारू रूप से कार्य करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है और हमें पूर्ण आशा है और पूर्ण आस्था है उनके ऊपर। ये जो भागमबरी गद्दी जहाँ ये सब घटनाएं घटी है, वो गद्दी जो है आज से नहीं, प्राचीन उसमें बाल गिरिजी जी महाराज निरंजनी अखाड़े के एक महंत थे जिन्होंने गद्दी बनाई हुई है। उसके उपरांत हमारी परंपरा वहाँ से होती रही। उसके 79 में हमारे अखाड़े के जो श्री महंत है वहाँ पे महंत बनाए गए। उसके बाद हमारे जो है महंत भगवान गिरिजी वहाँ के महंत बनाए गए। उसके बाद हमारे जो है नरेंद्र गिरिजी महाराज, उनको हमने 2004 में वहाँ का महंत बनाया। तो ये जो गद्दी अखाड़े की है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्र गद्दी किसी की नहीं, क्योंकि हम अखाड़े के संत हैं, अखाड़े के संत ही वहाँ गद्दी के महंत बनाए जाते हैं। और जो महाराज श्री थे वो पहले से अखाड़े के थे, अखाड़े में वो कारबारी रहे, महंत रहे। महंत बनने के बाद ही उनको जो है भागमबरी गद्दी का महंत बनाया गया है। और परंपरा आज तक हमारी ये भी रही है, जो भी अखाड़े का महंत होगा वही वहाँ का महंत होगा। इसके उपरांत अभी आप देखिए, जो भी वसीयत में आप सबके सामने लेके आया हूँ, बलदेव गिरिजी महाराज, भगवान गिरिजी महाराज, सबकी वसीयत मेरे पास ये है। हमारी परंपरा ऐसे, जब भी किसी को महंत बनाया जाता है, उसकी जो नियुक्ति होती है उसमें एक बोर्ड होता है। बोर्ड का अर्थ है कि जो महंत है, महंत ऐसा कोई कार्य न करे जो धर्म के विपरीत हो, शादी न करे, कई चीज़ें हमारी होती है, और ज़मीन आदि न बेचे, पूर्व में जो ऐसे होता रहा। तो ये सब चीज़ें हमारा एक अनुबंध होता है। जहाँ भी मठ में, चाहे वो में जो भी व्यक्ति हो, हमारे जितने महंत होते हैं सबके साथ ही अनुबंध होता है। की बैठक में क्या होगा? देखिए, वसीयत की भिन्नता जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, शायद आपने खुद सोशल मीडिया में देखा होगा। अभी हमने भी स्वयं वसीयत नहीं देखी है उसमें क्या लिखा है। ये तो पता हमें है कि उसमें जो है बलबीर गिरिजी का नाम दिया गया है और उसमें कार्यकारिणी बनाई गई है, जो हमें भी स्वयं उसका भी पता नहीं है, जानकारी नहीं उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। गुरुजी है पूरी गिरी का विवाद है। हमारी जो पुरानी जो वसीयत है, बलदेव गिरिजी महाराज की वसीयत जो आपके सामने आप लोगों ने निकाली हुई है, तो उसमें यह है कि गिरी नामा ही यहाँ का महंत होगा। परंतु हमारे अखाड़े की एक व्यवस्था होती है कि कभी जो है पूरी गिरी बन गई, कैसे बने वो उस समय की बात है, उसके बारे में मैं इतना कुछ कह नहीं सकता। परंतु ये सत्य है, जो वो गद्दी है वो गिरी नामा है, गिरी ही वहाँ का महंत होगा। तो ये आज की है तो कैसे होंगे? नरेंद्र गिरिजी महाराज इससे पूर्व 2004 से पूर्व पूरी नामा थे, और 2004 में जब ये वहाँ के महंत हुए, इनका नाम जो है गिरी नामा हो गया। आज बैठक में अभी बैठक समाप्त हो चुकी है। अब हमारे महाराज श्री आचार्य महाराज आने वाले हैं, वो ही जो घोषणा करेंगे उन्हीं के मुख से घोषणा होगी। भी महाराज श्री आने वाले हैं। बंद का जो अधिकार होगा, जिसको भी कहीं, ये खाली एक महंत के लिए नियम नहीं है, हम पे भी नियम है। जैसे हम अखाड़े के सचिव, हम भी कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं कि बिना पंच के। जो भी जहाँ महंत होता है, एक बोर्ड वहाँ अवश्य होता है, खाए वो बोर्ड संतों का हो, महंतों का हो, या खाए वो जो वहाँ समाज का बोर्ड हो। बोर्ड का अर्थ है कि जो साधु है, साधु पे लगाम। एक घोड़ा होता है, जैसे घोड़े पे लगाम होती है, जब घोड़े को लगाम लगाई जाएगी तभी वो सही दिशा में चलता है। वैसे जो है एक बोर्ड का अर्थ है एक लगाम। लगाम का अर्थ ये कि जो साधु संत हमारे वहाँ है, मंदिर में है, जहाँ भी मठों में है, वो कोई ऐसा कार्य न करे जो समाज के विपरीत हो, मर्यादा के विपरीत हो। देखिए, जो भी हमारे पास धन संपदा आप देख रहे हैं, ये हमारी नहीं है, जनता से आई है। ये संपदा हमारी जो बड़े बड़े राजा महाराजा जागीरदार उन्होंने हमको दी है। उन क्यों दी हमको? उनको मंदिर पे विश्वास था, आस्था थी, तभी हमको दिया है। तो हमारा ये कहना है कि जो भी धन संपदा हमारे पास है, मठ है, मंदिर है, उनको सही दिशा में चलाया जाए। इसीलिए जो है सुपरवाइजरी बोर्ड का गठन होगा। अधिकार ये होगा, खाली आप जो है हनुमान मंदिर में जो पैसा आता है उसको लेके आ जाओ, उसका सही दिशा में इस्तेमाल करो। हमारा एक विद्यालय वहाँ पे, विद्यालय में हमारे विद्यार्थी है, उनको जो है
पढ़ाओ लिखाओ, यही हमारा जो काम पूर्व से चलता आया उस काम को आप आगे आगे चलाओ। ये पावर क्या होती है, उसमें मंदिर में चढ़ावा आता है, वो हर हफ्ते गिना जाता है, गिन के जितना पैसा आया वो लिखा जाता है, तो उसका पूरा हिसाब किताब जो सुपरवाइजरी बोर्ड को देना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि पैसा हमारा गलत दिशा में जाए। देखिए आप जानते हैं कि हमारा अर्थ यही होता है, जब भी जो लड़ाई झगड़ा आप लोग ही उछालते हैं, भाई धन संपदा इसका विवाद होता है। विवाद ये होता है जब हमारा मेहनत गलत हो जाता है, घर में पैसा देता है, लोगों को पैसा बांटता है, तो वहाँ स्थिति हमारी खराब हो जाती है, उसमें विवाद खड़ा होता है। इसलिए आगे चल के कोई विवाद न हो, इसलिए हमने सुपरवाइजरी बोर्ड का गठन करने जा रहे हैं। गुरुजी के श्री महंत है या सचिव है, उनकी मृत्यु होती है तो उनको 16वें दिन भंडारा होता है, जिसका नाम षोडशी भंडारा होता है। और षोडशी भंडारे के दिन ही जो है महंत की, वहाँ का जो महंत बनेगा उसकी नियुक्ति होती है। ये परंपरा से चलता आया है, आजकल नया नहीं है। किस तारीख में ये हमारे अगले ये जो 5 को है, 5 तारीख को। ठीक। उत्तराखंड खबर के लिए कैमरामैन प्रदीप भंडारी के साथ किशोर रावत की रिपोर्ट।